हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं कि छोटी छोटी गलती पर बीपीएम या बीपीएम को किया जा रहा है सस्पेंड या पुटअप। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंड या पुटअप में उनको सैलरी दी जाती है या नहीं दी जाती, उसके बारे में बात करेंगे। और छोटी छोटी गलती पर कर रहे हैं पुटअप, ये बात बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट जो जीडीएस है, अगर आप बीपीएम पद पर लगे हो या बीपीएम पद पर, तो ये पुटअप क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि सैलरी कितनी आती है पुटअप में, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पुटअप क्या होता है। पुटअप का मतलब होता है कि जब भी किसी जीडीएस कर्मचारी को कुछ समय के लिए उसकी ड्यूटी से हटाया जाता है, यह अक्सर किसी जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान होता है। अगर कोई भी जीडीएस बीपीएम या बीपीएम अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान होता है, कर्मचारी को काम करने की अनुमति नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई जीडीएस बीपीएम या बीपीएम अगर कोई अनुशासन में नहीं रहता है या किसी भी अगर बिना पूछे छुट्टी चला जाता है या और भी कई पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार की फ्रॉड करता है या किसी भी प्रकार का काम करते हुए अगर आईपीओ या इंस्पेक्टर या किसी को पता चल जाता है, तो वो उसको पुटअप या सस्पेंड कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पुटअप का अर्थ है कि उसको कुछ समय के लिए ड्यूटी से हटाया जाता है, जो भी जीडीएस बीपीएम या बीपीएम होता है उसको। अब सवाल यह है कि अगर उसको सस्पेंड किया जाता है या पुटअप किया जाता है, तो उसको जो पुटअप के दौरान सैलरी कितनी मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई जीडीएस कर्मचारी पुटअप होता है तो उसे उसकी आधी सैलरी 50% वेतन मिलती है। इसे सब्स्टिट्यूशन अलाउंस कहते हैं। यह इसलिए दिया जाता है कि ताकि कर्मचारी अपनी बुनियादी जो ज़रूरतें पूरी कर सके, क्योंकि वह इस दौरान कोई भी काम नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी बीपीएम या बीपीएम को अगर सस्पेंड किया जाता है या पुटअप किया जाता है, तो उसको 50% सैलरी मिलती है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो जीडीएस से अगर बीपीएम हो या बीपीएम, तो उसका वो ऑफिस में किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता अगर उसको पुटअप किया जाता है। यह 50% सैलरी तब तक मिलती है जब तक कि जांच पूरी न हो जाए और अंतिम फैसला न आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जो भी रिपोर्टें बनाई जाती है, रिपोर्ट भेजी जाती है, वहाँ से जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद ही 50% सैलरी मिलती रहती है। उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है कि इसको ज्वाइनिंग दे या नहीं दे। अब बात करते हैं कि यह 50% सैलरी तब तक मिलती है जब तक जांच पूरी ना हो जाए, अंतिम फैसला ना आ जाए। पुटअप होने के बाद क्या होता है, जांच पूरी होने के बाद दो परिस्थितियां हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी पुटअप होता है तो इसमें दो परिस्थितियां होती है। जैसे आप देख ही सकते हो, अगर कर्मचारी निर्दोष पाया जाता है, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखना दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी होता है निर्दोष पाया जाता है तो उसे तुरंत नौकरी पर वापस लिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी है वो निर्दोष पाया जाता है, 1-2 महीने में रिपोर्ट आती है, अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसको नौकरी पर वापस लिया जाता है कि जितने समय तक वह पुटअप रहा उस समय की बची हुई 50% सैलरी उसको मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको पुटअप कर दिया जाता है, पुटअप करने के बाद में अगर वो निर्दोष पाया जाता है, रिपोर्ट आने के बाद में 2-3 महीने में रिपोर्ट आती है, अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसको नौकरी पर वापस लिया जाता है और नौकरी पर लेने के बाद में उसको 50% जो सैलरी रोक रखी थी वो भी उसको मिल जाती है। यानी पुटअप अवधि की पूरी सैलरी उसे मिल जाती है अगर वो निर्दोष पाया जाता है। अब दूसरी परिस्थिति तो यह होती है, अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, जिसे जैसे नौकरी से बर्खास्त या कोई सजा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी जो जीडीएस बीपीएम या बीपीएम होता है, अगर उसकी रिपोर्ट सही पाई जाती है, अगर दोषी होता है
तो उस पर कार्रवाई की जाती है और उसके नौकरी से हटा भी दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्थिति में उसकी बची हुई जो 50% सैलरी होती है वो भी नहीं मिलती है, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है फिर, अगर वो दोषी पाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पुटऑफ के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो।